सो आपका गोल्ड लोन का प्रोफाइल था, राइट? यस लास्ट। सर, एक्सिस में एक्चुअली एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या, मैं बताता हूँ। जॉब प्रोफाइल लेटर तो मुझे दोनों का सबमिट करना पड़ा। क्रेडिट है वो मैं पहले तो अपने स्पाउस को देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ एडिशनल भी चीज बताई थी कि मैं हम क्या क्या अदर चीज करते हैं, तो आई होप दे आर इम्प्रेस्ड, तो इसीलिए उन्होंने लगा। तो मैं सबको यही बताना चाहूंगा कि आप वेट मत करो नोटिफिकेशन आने के लिए, आप पहले ही इसको ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन चालू रखिए, क्योंकि जितना आप प्रिपेयर करेंगे उतना ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और आप उसको रिटर्न का मार्क्स भी अच्छा कैसे। आएगा। सो गाइस, आज सेशन में हमारे साथ में है देवी प्रसाद। बाकी डिटेल्स वो आपको बताएंगे अबाउट हिज सिलेक्शन जर्नी, कौन से सर्कल में उन्होंने अप्लाई करा था। और ध्यान से देखिएगा, यू विल श्योरली गेट सम आइडियाज टू क्रैक द एसबीआई सीबीओ 2025। सो हाय एंड कंग्रेचुलेशंस देवी प्रसाद वंस अगेन। आप आपका सर्कल थैंक यू, और थैंक यू। ओके, आपका सर्कल कौन सा आपने अप्लाई करा था सीबीओ में? सर मैंने जो सर्कल अप्लाई किया था दैट इज भुवनेश्वर उड़ीसा। एंड भुवनेश्वर ओडिशा, ओके। वहाँ पे, यस, यस। एंड बट द थिंग इज, मेरा जो पोस्टिंग था एक्सिस बैंक में, मैं एक्सिस बैंक में वर्क करता था, तो एक्सिस बैंक का जो पोस्टिंग था मेरा सर, वो न्यू दिल्ली में था एक्चुअली। बट ओके। मैंने जो अप्लाई किया था वो भुवनेश्वर के लिए अप्लाई किया था, एंड लोकेशन जो सेंटर दिया था मैंने न्यू दिल्ली के लिए दिया था, तो मेरा जो रिटर्न एग्जाम हुआ था वो न्यू दिल्ली में ही हुआ था। ओके। एंड द इंटरव्यू वाज हेल्ड इन भुवनेश्वर एलएचओ, बट रिटन जो था वो न्यू दिल्ली में रिटर्न था, तो आपने दिल्ली सर्कल सिलेक्ट करा होगा, जो सेंटर था। यस, ओके, सो ऐसा होता है गाइस, यस आप सर, लोग भी यस सर। सेशन को देख रहे हो तो जब भी आप किसी और सर्कल में पोस्टेड हो तो आप लोग भी अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो, राइट? सो यस आप। सर, यस सर, ये फैसिलिटी दी है एसबीआई ने, तो हाँ। हम किसी भी लोकेशन में अप्लाई कर सकते हैं, और कहीं और से भी रिटर्न एग्जाम हम दे सकते अपियर कर सकते हैं, राइट राइट। हैं। सो यस। आपका प्रीवियस वर्किंग एक्सपीरियंस क्या था जिसके बेसिस पर आपने सीबीओ के लिए अप्लाई करा था? टोटल सर एक्सपीरियंस। बेसिकली, यस बेसिकली सर, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बैंकिंग सेक्टर में टिल डेट 7 इयर्स का ऑलमोस्ट है। ओके। एंड बैंकिंग सेक्टर मैंने इससे ज्वाइन किया था कि आपका आईसीआईसीआई का एक पीओ प्रोग्राम होता है, तो आईसीआईसीआई पीओ हम्म। प्रोग्राम में मैंने मेरा सिलेक्शन हुआ मानिकपाल था, का तो वहां से पुराना। मणिपाल के थ्रू हम्म। मैंने आईसीआईसीआई में ज्वाइन किया था इन द ईयर ऑफ 2018। हम्म। तो 2018 में जो मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, तो उसके बाद आपका मैंने मेरा पहला रोल एज ए पीबीआरएम था, 2 साल का। उसके बाद मैंने पीएल सेल्स मैनेजर में मैंने काम किया था 2 साल, आपका हो गया वहां पे 2 साल, तो टोटल 4 साल। हम्म। एंड एक्सिस में जो मेरा रोल था वो गोल्ड लोन सेल्स मैनेजर का था, तो गोल्ड लोन प्रोडक्ट मैनेज करता था मैं, तो वहां पे मोटा मोटा 3 साल, तो टोटल 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। हम्म। एंड इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज एसबीआई सीबीओ में तो दो 2 साल या 2.5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो राइट इसी राइट। एक्सपीरियंस के ये बिहार पे तो मैंने एसबीआई सीबीओ के लिए अप्लाई किया था। तो एज पर देन अप्लाई करने के बाद रेस्ट प्रोसेस मैंने फॉलो किया। हम्म। एंड बैंकर ग्रेड मैंने इंटरव्यू के लिए, और मैंने अपना जो भी रिटर्न एग्जाम था उसके लिए मैंने बैंकर्स ग्रेड ज्वाइन किया, बैंकर्स ग्रेड चैनल ज्वाइन किया, एंड वहाँ पे आपने अच्छा जो भी पीडीएफ वगैरह एंड जो भी रिकॉर्डेड वीडियो मुझे मिला एक्सेस ज्वाइन करने के बाद, तो वहां से मुझे बहुत हेल्प हुआ। एंड आपने ये भी बहुत अच्छा एक, मतलब आपने वहां पे एक किया है कि A to Z, मतलब कैसे आपका बायोडाटा फॉर्म कैसे फिलअप करना है, या ड्रेसिंग एटिकेट क्या होना चाहिए, स्पीकिंग एटिकेट क्या होना चाहिए, इंटरव्यू के लिए कौन से टॉपिक कवर होना चाहिए, तो सारी चीजें वहां पे कवर हुआ, तो वो बहुत हेल्प हुआ एट द टाइम, एट द एंड ऑफ द एग्जाम में, कि हमें एग्जाम क्रैक करने के लिए इजी हुआ। राइट राइट, थैंक यू वेरी मच। सो आपका गोल्ड लोन का प्रोफाइल था, राइट? लास्ट के आप यस, जो वर्किंग डेज में थे, कितने साल का एक्सपीरियंस था गोल्ड लोन का आपको? ऑलमोस्ट सर 3 इयर्स हो गया एक्सिस में, तो एक्सिस में मैंने शुरू से ही गोल्ड लोन में हूँ, गोल्ड एज लोन ए गोल्ड लोन डिपार्टमेंट सेल्स कर मैनेजर रखा था साउथ आपने। दिल्ली। यस, साउथ दिल्ली में 2 क्लस्टर मैनेज करता था सर, ऑलमोस्ट 31 ब्रांचेस, और नाइस नाइस नाइस। 3 and 3.5 करोड़ का बजट था हमारा वहाँ पे। ओके। और टीम भी मेरे पास थी, 10 10 मेंबर की टीम थी, जीएलओ में मेरे पास 3 3 थे हाँ गोल्ड हाँ। लोन ऑफिसर्स, तो उनको उनके थ्रू बिजनेस जनरेट करना होता था, मार्केट एक्टिविटी करनी होती थी, ऑल दो थिंग्स व्हिच व्हिच प्राइवेट बैंक हैव टू डू, वी हैव टू डू, तो वो सब करते थे हम। ओके, सो आपने जॉब प्रोफाइल लेटर कौन सा अपलोड करा था, गोल्ड लोन वाला? यस सर, एक्सिस में एक्चुअली एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या, मैं बताता हूँ। जैसे कि हर डिपार्टमेंट का उनका अपना अपना एक जॉब कार्ड आता है, मेल ओके। फ्रॉम दी सेंट्रल टीम।
तो गोल्ड लोन एसएम का क्या करना होता है, एक 18 पॉइंट का जॉब कार्ड भी वहां पे मेल हमारे सेंट्रल टीम से आता था, सीओ से, सेंट्रल ऑफिस से। हम्म। तो उसी को मैंने फॉलो करके, उसी के थ्रू मैंने कुछ पॉइंट्स अपने से बनाए थे, जो कि हम्म। मैंने अपने एचआर से एंड मेरे हमारे आरएसएम जो थे वहां से उनसे सिग्नेचर करके मैंने उसको फॉलो किया एंड उसको सबमिट किया था। तो सबमिट एसबीआई करा। टीम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। यस सर। तो मेरा सभी का एक एक्चुअली क्वेश्चन होता है, सभी को एक फियर रहता है कि हम रिटेल ब्रांच बैंकिंग में नहीं है, गोल्ड लोन डिपार्टमेंट में भी अपकमिंग एस्पिरेंट्स बहुत आते हैं। तो आपका सिलेक्शन जो हुआ है वो पुराना जो रिटेल ब्रांच बैंकिंग का एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पर हुआ है या करंट वर्किंग एक्सपीरियंस पर हुआ है, आपको क्या लगता है? नो नो सर, मैं आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने हम्म। जॉब प्रोफाइल लेटर तो मुझे दोनों का सबमिट करना पड़ा, हम्म। आईसीआईसीआई का भी एंड एक्सिस का भी, बिकॉज जब नोटिफिकेशन निकला था एज ऑन डेट, तब तक हम्म। मेरा दो 2.5 साल का एक्सपीरियंस नहीं हुआ था इन एक्सिस। उसके हम्म। बाद हो गया अभी तक टिल डेट, लेकिन तब हम्म। तक नहीं हुआ था। तो एसबीआई के जो रिक्रूटर थे, एचआर थे, तो उन्होंने मुझे आईसीआईसीआई का भी जॉब प्रोफाइल लेटर मांगा था, तो वो भी मैंने उनको प्रोवाइड किया था। हम्म। बट जो इंटरव्यू का मैं आपको अगर आपको बताऊं, इंटरव्यू में सर ऐसा हुआ था कि जो मुझे क्वेश्चन पूछा गया था वो बेसिकली आपका गोल्ड लोन के रिलेटेड ही पूछा गया था, बिकॉज मुझे जो उन्होंने पहले ही ये क्वेश्चन किया था कि आप कौन से लोन में हो और क्या करते हो, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है। सो हम्म। गोल्ड लोन के रिलेटेड ही मुझे जो भी क्वेश्चन आया था, मेजरली गोल्ड लोन के रिलेटेड ही क्वेश्चन आया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो रिटेल वाइज बैंकिंग में है वही जाएंगे, अगर जो वर्टिकल्स में है गोल्ड लोन में, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, वो नहीं जा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इन शॉर्ट आपका बैंकिंग में हो आपका जो, आप, अगर उन्होंने यस नोटिफिकेशन में ऐसा स्पेसिफिक मेंशन नहीं करा, उन्होंने बोला है बस कॉमर्शियल बैंक का एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं तो वो डिपार्टमेंट मेंशन करते कि पर्टिकुलरली हमको रिटेल ब्रांच बैंकिंग चाहिए, राइट? यस सर। हाँ, प्रेफरेंस दे सकते, यस सर। एक एक्चुअली प्रेफरेंस दे सकते थोड़ा बहुत उनको इंटरव्यू मार्क्स में। बट आई थिंक कि सभी जो फील्ड से वो एलिजिबल है फॉर सीपीओ प्रोफाइल, क्योंकि ऑलराउंड वर्क करना होता है इनको, सीबीओ को भी कुछ भी प्रोफाइल मिल जाता है, फील्ड ऑफिसर का मिल गया है यस या सर। फिर ब्रांच हैंडलिंग मिल गया, अपकमिंग तो वैसे प्रमोशन होकर सभी डील करना पड़ता है प्रोडक्ट। यस सर। यस। राइट राइट राइट। आप आपका क्रेडिट प्लेटफॉर्म के अलावा, आपकी प्रिपरेशन के अलावा किसको देना चाहते हो, कोई ऐसे डेडिकेटेड फैमिली मेंबर, फ्रेंड या फिर कलीग आपको ऐसा लगता है जिन्होंने सपोर्ट करा हो इस वीडियो फैमिली, की मीटिंग? सर फैमिली मेंबर में मैं बेसिकली क्या है कि आज मैंने आपको बताया कि मैं दिल्ली में था। हम्म। दिल्ली में था तो वहाँ पे माय फैमिली मेंबर्स आर इन हियर इन उड़ीसा एंड मैं पोस्टेड था दिल्ली में। तो वहाँ पे मैं और मिसेस और मेरा किड, हम्म। मेरा 6 महीने का हुआ, 6 महीने का था उस टाइम पे, हम्म। 6 एंड 7 मंथ्स था। तो हम्म। ये एक चीज मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ऑफिस भी मैनेज करो, साथ में आके घर में फैमिली भी फैमिली भी मैनेज मैनेज करो। करो, एंड उसके बाद भी एक क्लासेस भी अटेंड करना होता है। जैसे आपका क्लासेस होता था शाम को 8 को 8 बजे, उसके बाद भी हम क्लासेस के बाद भी हम लोग प्रिपरेशन करते थे। बाकी चीजें जो पीडीएफ, जो इन केस कोई क्लास मिस हो गया, कोई सेशन मिस रिकॉर्डेड। हो गया, उसको भी हम रिकॉर्डेड पढ़ना होता था। और हम्म। जो भी आपने पीडीएफ दिया उसको भी प्रिपेयर करना होता था, क्योंकि हमें ऐसा नहीं है इंटरव्यू में नेगेटिव मार्क्स नहीं चाहिए, बिकॉज हम्म। इंटरव्यू में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को फेल कर देगा है, इवन आफ्टर उन्होंने रिटन में भी 100 110 मार्क्स आने के बाद भी इंटरव्यू में फेल ट्वेंटी हो गए, ट्वेंटी मार्क्स में राइट। वो लोग फेल हो गए हैं। तो हम्म। वो भी प्रिपेयर, तो बेसिकली जो भी क्रेडिट है वो मैं पहले तो अपने स्पाउस को देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है सपोर्ट कर रहा है, इन राइट। द, यस इन द, और बाकी मैं अपने पेरेंट्स, और मैं अपने पेरेंट्स इन लॉ को भी देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया है। राइट, और एक्चुअली मैरिड जो होने भी, के बाद टफ हो यस, जाता है बहुत, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत रहता है और एक्सपेक्टेशन भी बहुत रहता है फैमिलीज का, है ना? तो फंक्शंस स्किप यस यस। करना, बहुत सारी चीजें हुआ भी होगा आपके साथ में, हॉलीडे मिल रहा है तो उसमें आप टाइम नहीं दे पा रहे हो है ना? आपका टोटल स्कोर यस कितना था, रिटर्न स्कोर कितना था और इंटरव्यू स्कोर कितना था? सर, रिटन स्कोर somewhere about 90 and ओके। interview score is 40. 40 तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका सो वैसे। यस, इंटरव्यू स्कोर 40 था। एंड जो भी क्वेश्चन उन्होंने किया था ऑलमोस्ट सारे आंसर मैंने दे दिए थे। वेरी नाइस, वेरी और नाइस। मैंने अपने और कुछ एडिशनल भी चीज बताई थी कि मैं हम क्या क्या अदर चीज करते हैं। तो आई होप दे आर इम्प्रेस्ड, तो इसीलिए उन्होंने नंबर ऑब्वियसली दिया था। अच्छा नंबर दिया, और राइट। मेरा, यस, और मेरा ड्रेसिंग सेंस भी सही था। तो ड्रेसिंग सेंस भी सही था जो जैसा आपने गाइड किया था। एंड तो सो आई अच्छा मतलब स्कोर है अज्यूम आपका, कि उस चीज से वो, ओवरऑल आपका फाइनल मेरिट में भी अच्छा स्कोर बन गया होगा, क्योंकि 90 अप्रॉक्स आप रिटर्न में यस लेकर आ यस गए हो, यस। है ना?
अच्छा, यस जो यस जो अभी सर। फ्यूचर में प्रिपरेशन कर रहे कैंडिडेट्स, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहोगे कि कैसे स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना है, रेगुलर रहकर प्रिपरेशन करना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिकॉज क्या होता है, मेंटेलिटी रहता है सभी का, क्या नोटिफिकेशन आउट होगा जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, या फिर लेट्स सी जब देखेंगे एडमिट कार्ड आएगा तब देखेंगे। तो आपका क्या मैसेज है उनके लिए, क्या नहीं नहीं सजेस्ट नहीं नहीं करोगे? नहीं तो पहली चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा कि जब पहला नोटिफिकेशन निकला था एसबीआई का, तो हम्म जब मेरे फैमिली मेंबर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया, हम्म तो मैं थोड़ा यही सोच रहा था कि यार अभी प्राइवेट बैंक में है और इतना टाइम भी हमारे पास नहीं है कि फैमिली मैनेज करके अपना ऑफिस मैनेज करने के बाद इतना टाइम नहीं है अपने पास कि हम प्रिपरेशन करें और एसबीआई जैसे एग्जाम होता है उसको क्रैक किया जाए। हम्म बट धीरे धीरे जब मैंने धीरे धीरे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, पढ़ाई स्टार्ट करी, आपका कोर्स ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस होने लगा। तो मैं सबको यही बताना चाहूंगा कि आप वेट मत करो नोटिफिकेशन आने के लिए, आप पहले ही इसको ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन चालू रखिए, क्योंकि जितना आप प्रिपेयर करेंगे उतना ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप रिटर्न का उसको मार्क्स भी अच्छा कैसे, आएगा। यस, रिटर्न का मार्क्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटर्न का हाँ, मार्क्स जितना 75% आएगा जितना, वेटेज रहता क्योंकि है। अभी, यस, और पोस्ट भी अच्छा निकलने वाला है और इस बारी धीरे धीरे चीजें टफ होती जा रही हैं। राइट राइट, सो नई नई पहले ब्रांचेस से भी आने वाली है। प्रिपरेशन करना सही रहेगा। हम्म। और यस, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कुछ एडवाइस, जॉब प्रोफाइल लेटर क्या करना चाहिए? डॉक्यूमेंट, आप एक्सिस में थे, कुछ एक्सिस वालों के लिए ये, पुट अप लाइट यस, कीजिए। एक्सिस बैंक में जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा, हर हम्म सेंट्रल ऑफिस से ये जॉब कार्ड आता ही है। तो हम्म उसको आप एक्सिस बैंक के जो लेटर हेड है, ब्रांच का जो लेटर हेड है, उस पे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकाल के अपने आरएसएम या फिर अपने एचआर हम्म और या फिर अपने ब्रांच हेड, सीनियर ब्रांच हेड जो होंगे, उससे साइन करके आप उसको सबमिट कर सकते हैं, दैट एसबीआई विल एक्सेप्ट। और हम्म। बाकी ज्वाइन एक्सिस बैंक के बंदों को तो मतलब सेकेंड बैच में ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो 3 महीने का नोटिस पीरियड है उसमें थोड़ा सा वो कंसर्न है। ओके। अदरवाइज और कोई ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। और बाकी प्रिपरेशन जो भी है, अच्छा, और एक चीज, जो बायोडाटा फॉर्म की मैं एक बात करूँ, हाँ हाँ। बायोडाटा फॉर्म को हमेशा सिंगल सिंगल पेज में प्रिंट करके लेना होता है, या डबल पेज में अगर प्रिंट कर देते तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक बार उसको भी देखना होगा कि ओके, बायोडाटा फॉर्म को जो है सिंगल पेज में ही प्रिंट करके लिया जाए। तो सिंगल ये पेज थोड़ा में ही। सा एक बारी, हाँ, ये थोड़ा अच्छा सा, पॉइंट है, राइट। यस, क्योंकि वन साइडेड, वन हम्म साइडेड, वन हम्म। साइडेड, वो अच्छा पॉइंट वन है, साइडेड सही है। प्रिंट करके लेना होता वन वन साइडेड और है। सिंगल पेज, एक स्मॉल प्रिसाइज बनाकर, अच्छा बायोडाटा बनाकर दीजिए सभी। जो आपका एक्सपीरियंस हो, इन शॉर्ट आप एक्सपीरियंस को मेंशन करना होता है ज्यादा से ज्यादा जो पॉसिबल हो, छोटे वे में, राइट, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वे। यस, और आपकी। और इंटरव्यू में जो, यस, इंटरव्यू में जो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, वो बेसिकली जो भी लीडरशिप रोल्स को ज्यादा प्रीफर कर रहे हाँ, हैं। जो मैनेजरल अदर पोस्ट है। आप अगर अदर अदर देन रिटेल फाइनेंस बैंकिंग में हो और आप अगर लीडरशिप पोस्ट में हो, जैसे कि मैं गोल्ड लोन एसएम था, तो मेरे पास ऑफ रोल स्टाफ भी थे, मेरे पास जेलोस भी थे। तो हम्म। आपको तो बेसिकली जो अगर लीडरशिप रोल में कोई है और वो टीम मैनेज कर रहा है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो मैंने ऑब्जर्व किया है इंटरव्यू। तो ऑब्वियसली वो इंटरव्यूअर रीजन रिक्रूटर रहेगा। वही पूछते हैं पहले। हाँ, वो एक रीजन रहता है सभी का, कि जो मैनेजरल पोस्ट पर है उनको पहला प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी टीम को मैनेज कर रहे हैं, और अपकमिंग ब्रांच मैनेजर से एसबीआई के, तो फिर उनको तो पहले से एक्सपीरियंस बेसिस पर देखना पड़ेगा। यस यस अच्छा, आपका कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए थे, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था? सर, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस सही था। बेसिकली वहां पे जो रिक्रूटमेंट में एचआर थे, तो वो 4 पैनलिस्ट थे वहां पे बेसिकली। तो हम्म 4 में से ऑलमोस्ट सारे आपका डीजीएम एजीएम ग्रेड सब हैं, और हम्म। दे विल मार्क एवरीथिंग, दे विल मार्क एवरीथिंग कि आप कैसे वर्क करके अंदर आ रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, आपका ड्रेसिंग नॉलेज कैसा है? लेवल क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, यस, जनरल अवेयरनेस ड्रेसिंग कैसा, कैसा नॉलेज है। है? तो बेसिकली अवेयरनेस कैसा है, तो बेसिकली अगर मैं आपको कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन की बात करें, तो इंटरव्यू के क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था, व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, व्हाट ओके, इज रेपो सी रेट, आर। व्हाट इज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है, मेरे मेरे यस, सीआरआर, एसएलआर, और मेरे प्रोफाइल के बारे में बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन एग्री स्कीम एंड नॉन एग्री स्कीम, और हम्म। नॉन एग्री स्कीम के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। हम्म। ठीक है, और
ये गोल्ड लोन का मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट क्या है, आपका मार्केट, आपका कौन सा मेजर कॉम्पिटिटर क्या है आपके एक्सिस बैंक में, आपको तो मेजर कॉम्पिटिटर आपका कौन कौन सा बैंक है, आपका बैंक आपके प्रोडक्ट में कौन सा अच्छा कर रहा है, क्या अच्छा कर रहा है प्रोडक्ट में, मार्केट में क्या अच्छा कर रहा है तो दूसरे बैंक में नहीं है, यूनिक सेलिंग, आपका हम्म। एक प्रोडक्ट बताइए, पॉइंट बताइए गोल्ड लोन का। तो ये सब चीजें उन्होंने प्रोडक्ट वाइज पूछी, और जनरल अवेयरनेस में जैसे मैंने आपको बताया, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड मॉनेटरी पॉलिसी, CRR SLR। यूरोप, रेपो रेट, यस, रेपो रेट, अच्छा, रिवर्स रेपो रेट, पर्सनल ये पर्सनल बेसिक क्वेश्चन चीज नहीं उन्होंने करा आपसे? पूछी। पर्सनल क्वेश्चन नहीं करा आपसे? पर्सनल क्वेश्चन, यस, पर्सनल क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन किया था कि यू आर फ्रॉम उड़ीसा एंड हाउ यू बिन पोस्टेड इन दिल्ली एंड हाउ यू आर मैनेजिंग देयर। तो हम्म। यही एक पर्सनल क्वेश्चन था, अदरवाइज ये तो आपका ये प्लस नहीं था। पॉइंट हो गया था उल्टा, और कि आप यस, इजी प्लस टू पॉइंट हो मैनेज गया हो। था। दूसरा एक, यस, एक क्वेश्चन और था कि इसमें मैंने इनको ये बताया कि मेरा कोई होम सिकनेस नहीं है, ओके। मैं अदर देन मैं 7 हाँ साल से बाहर ही हूँ, दिल्ली में ही हूँ, तो मेरा कोई होम सिकनेस है नहीं। हाँ एंड हाँ। मैं कहीं पे भी अपना ये शुरू कर सकता हूँ, जॉब स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं कहीं पे भी लोकेट लोकेट हाँ, काम रिलोकेट हो करना है, सकता हूँ। मैं फ्री टू वो हूँ अपने यस, अकॉर्डिंग काम फ्री करने टू के लिए। मूव, फ्री टू मूव एंड फ्री टू मूव टू एनी लोकेशन। एंड एक और भी था कि क्या आप उड़ीसा लोग मार्केट के बारे में क्या जानते हो, तो मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया। अदर हम्म ऑल्दो मुझे उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन हम्म। जितना मेरे नॉलेज था तो मैंने उसके बारे में भी ये बताया, गोल्ड लोन के रिलेटेड मैंने बताया उड़ीसा के मार्केट के बारे में, तो तो ये बहुत क्वेश्चन अच्छा, उन्होंने आपसे पूछा। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराएगी, इस क्वेश्चंस आप में इंटरेस्टेड थे वो लोग ज्यादा। क्वेश्चंस मेरे पास 12 to 15 क्वेश्चन मिनिमम किया है हम्म। उन्होंने। तो बहुत अच्छी बात है, तो आपसे ज्यादा क्वेश्चन करे क्योंकि वो इंटरेस्टेड आपकी प्रोफाइल में ज्यादा थे। नहीं तो क्या होता है, 4-5 क्वेश्चन पुटअप यस, करे, 7-8-10 मिनट हुआ और भेज दिया कैंडिडेट्स को, चाहे उनको 30-35 यस, नंबर भी दे दिए, बट इतने नंबर भी नहीं देते फिर। इट यस सर, हैपेंस, यस। यस यस। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू टॉक टू यू। आप लोग आपके टाइम के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इससे श्योरली थैंक अपकमिंग यू सर, एस्पिरेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगा। एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, जो आपका ज्वाइनिंग कब है थैंक यू वैसे? सर। December 20th को है। आई वॉज ट्राइंग की फर्स्ट बैच में ज्वाइनिंग हो जाए, बट ड्यू टू नहीं हो HR पाया। डिड नॉट अप्रूव अर्ली लिविंग टेस्ट, सो ओके। आई एम फोर्स्ड टू ज्वाइन ऑन December 20th। चलिए, विश यू द लक। एक्सिस बैंक को मिस तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं सर, आप तो देखो अपना इंडिया के सबसे हाँ बड़े हाँ, लार्जेस्ट लीडिंग बैंक में, लीडिंग बैंक है, ऑब्वियसली यस, लीडिंग बैंक है। लीडिंग बैंक में हो गया, तो एक्सिस बैंक को वैसे मिस नहीं करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, है ना। स्टे थैंक यू, कनेक्टेड, थैंक यू, थैंक यू। बात करते रहिएगा, बताते यस, रहिएगा। यस।